तो यार बहुत टाइम से ना पतले दुबले लैपटॉप की डिमांड आ रही थी हमारे पास कमेंट में, तो आज ले आए तुम्हारे लिए Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 13 जनरेशन वाला प्रोसेसर है इसमें, वो भी H सीरीज वाला। अब ये कितना H सीरीज है भाई वो एक मिस्ट्री है, तो मैं उसको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। शुरू करते हैं। लो जी, खुल गया अपना डब्बा, सारा सामान निकल गया। एक मिलती है हमें अपनी पावर कोड और नॉर्मल वाला प्लग है, वही लैपटॉप वाली जो पावर केबल होती है। एक अपना पावर अडेप्टर और पावर अडेप्टर की पिन, कुछ ऐसी सी पिन है भाई पावर अडेप्टर की, एंड ये 65 वोल्ट्स का पावर अडेप्टर है। ये कुछ पुस्तकें मिलती है जो हर लेनोवो के लैपटॉप में आती है। लैपटॉप प्रोटेक्शन अच्छी खासी कर रखी है इन्होंने। अरे इतनी अच्छी भी नहीं करनी थी यार, निकल जा। मछली जल की रानी है और ये निकला बाहर। ये आ गई भाई सुंदरता, देख लो अपने इस लैपटॉप की। तो टॉपलेट कुछ ऐसी है हमारी, यहाँ पर साइड में लेनोवो की ब्रांडिंग कर रखी है, बिल्कुल एकदम प्लेन फिनिश में आता है भाई, सिल्वर सा कलर है इसका। और एंड अपर लिड अपनी पूरी भाई पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आती है। एंड यहाँ से देख के भी तुम्हें लग रहा होगा बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल लुक इसकी दे रखी है, जैसी थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में होती है। एंड ऐसे हाथ लगा के थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट के निशान इस पे हमारे आ रहे हैं, या देख सकते हो थोड़े बहुत दिख भी रहे होंगे। साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल काफी ज्यादा पतला भी है भाई, ये 1.69 mm की थिकनेस है इसकी, एंड लाइट वेट भी फील हो रहा है मेरे को ये। बाकी 15 इंचेस का साइज है, तो उस हिसाब से भाई एक नोटबुक वाला डिजाइन इसका दे रखा है। पीछे से भी अपना पूरी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है। यहाँ पर वेंट्स दे रखे हैं एयर इनटेक के लिए, और एग्जॉस्ट वेंट्स हमारे कुछ यहाँ पर अंदर की साइड दे रखे हैं। तो डिस्प्ले भी खोलोगे तो यहाँ से तुम्हें विजिबल हो जाएंगे थोड़े थोड़े, पता नहीं कैमरे में कितने दिख रहा है, बट यहीं पर दे रखे हैं। और इनसे ऐसा कोई डिस्प्ले पर नुकसान नहीं होता। लोगों को डाउट आता है कि भाई ऐसे हवा सीधा डिस्प्ले पे तो नहीं आएगी, वो अपने आप हिंज से टकरा के नीचे निकल जाती है, उसमें दिक्कत नहीं आती। बाकी राइट साइड पे भी कुछ पोर्ट्स हैं, एंड लेफ्ट साइड पे भी कुछ पोर्ट्स वगैरह हमें मिलते हैं। तो बिल्कुल सिंपलिस्टिक और मिनिमलिस्टिक सा ही डिजाइन कह सकते हो कि अपने लैपटॉप का हमें मिलता है। बाकी एक हाथ से अपना आराम से लैपटॉप ओपन हो जाता है, हल्का सा थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है बाद में जाके, बट ओवरऑल ठीक है, हो जाता है ओवरऑल। हिंज की क्वालिटी तो मेरे को सही लगी, बट इसके अंदर वॉबलिंग इशू है भाई। डिस्प्ले देख सकते हो इसकी ऐसे ऐसे भाई डांस करती है, इसकी वॉबलिंग का इशू थोड़ा सा मुझे लगा इसमें। बाकी मैक्सिमम इतनी इंक्लाइन हो जाती है डिस्प्ले, पूरी 180 डिग्री नहीं है, 175 डिग्री के आसपास कह सकते हो भाई, इतना भी बहुत होता है। बाकी फ्लेक्स की बात करें तो क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है तो हल्का फुल्का फ्लेक्स तो हमें यहाँ पर मिलता है अपर लिड पे, बट बहुत ज्यादा नहीं है कि जिससे कोई दिक्कत आए। एंड सिमिलरली कीबोर्ड फ्लेक्स भी हमें थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पर हमें मिलता है, बट ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक ठीक ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा तगड़ी भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है, मतलब एवरेज टाइप की कह सकते हो, बजट के हिसाब से जैसी मिलती है हमें लैपटॉप्स में। एंड अगर वजन की तुलना करें तो भाई हमारे लैपटॉप का वेट है कुछ 1.6 kg के आसपास, और चार्जर वार्जर अगर सब चीजें रख दें इसके ऊपर तो हमारा वेट हो जाता है 2 kg। तो लाइटर साइड ही है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट वगैरह के लिए भाई अपना बैग वैग में टांग के घूमो तो में दिक्कत नहीं आएगी, हल्का हल्का ही लगेगा। बाकी अपने पास जो वेरिएंट है उसकी स्पेसिफिकेशन तुम्हारे सामने आ रही होगी, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें, एकदम तसल्ली से देखो भाई। अब रैम इसके अंदर क्योंकि LPDDR5 है तो भाई ये अपग्रेडेबल नहीं है, सोल्डर्ड रैम है, तो जैसे इसमें 16 GB आती है तो 16 GB ही रहेगी। बाकी स्टोरेज के लिए इसके अंदर एक ही स्लॉट हमें मिलता है, जिसके अंदर ऑलरेडी अभी एक 512 GB की SSD लगी हुई है। अगर तुम अपग्रेड करना चाहो तो उसको हटा के तुम 1 TB तक मैक्सिमम कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट हमें नहीं मिलता। बाकी हाँ एक अच्छी चीज है कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स के लिए है ये लैपटॉप, तो MS Office 2021 वाला लाइफ टाइम के लिए इसमें हमें मिलता है। बाकी एक और तगड़ी चीज तुम्हें मिलती है, अगर तुम दिल्ली नोएडा या गाजियाबाद के आसपास से देख रहे हो ना, तो भाई कोई लैपटॉप अगर तुम्हें खरीदना है, गेमिंग नॉन गेमिंग या कैसा भी लैपटॉप, तो तुम जा सकते हो फ्यूचर IT जोन। इन तीनों सिटीज के अंदर इनके स्टोर्स अवेलेबल है, और ऑलमोस्ट हर ब्रांड का स्टोर वहां पर है, और कैसा भी लैपटॉप तुम वहां पर खरीद सकते हो जो भी तुम्हें खरीदना हो। बाकी फाइनेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, किसी भी मोड से पेमेंट भी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। बाकी भाई का रेफरेंस दोगे तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो जाएगा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो यहाँ मुझे ना थोड़ा सा झोल लगा इसमें, बताता हूँ क्यों। पहले एक बार बेंचमार्क स्कोर्स देखो, सिनेबेंच R23 के अंदर हमें ये स्कोर मिलता है, सिनेबेंच 2024 के अंदर कुछ ऐसा स्कोर आता है, Geekbench 6 का स्कोर भी यहाँ पर देख सकते हो, क्रॉसमार्क के अंदर कुछ ऐसा स्कोर निकल के आया था इसका, PC Mark 10 के अंदर स्कोर हमें मिलता है 5000 प्लस, और 3D Mark Times के अंदर 1000 के आसपास स्कोर है। और ये स्कोर इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो IGPU के थ्रू कितना ही तगड़ा आएगा, तो ग्राफिक्स रिलेटेड काम तो नहीं हो पाएंगे, ये तो तुम्हें स्कोर से पता चल ही गया होगा। बाकी CPU के स्कोर्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसमें H सीरीज का प्रोसेसर दे रखा है i5 13420H, बट ये वाला जो प्रोसेसर है ना, ये 1335U वाला एक प्रोसेसर आता है 13 जनरेशन i5 में, उसके जैसी परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे रहा है, जबकि H सीरीज जो है ना वो U सीरीज से बेटर होती है परफॉर्मेंस के मामले में। हमने HP 15S रिव्यू किया था 1335U वाला, मैंने उसके साथ स्कोर्स को कंपेयर किया, ऑलमोस्ट वैसे ही स्कोर हमें इस वाले लैपटॉप के मिलते हैं, चाहे वो सिनेबेंच हो, Geekbench हो, या फिर भाई अपना PC Mark 10 का स्कोर हो। जबकि ये वाला जो प्रोसेसर है ये गेमिंग
लैपटॉप्स में जनरली हमें मिलता है। बहुत पहले हमने नाइट्रो वी रिव्यू किया था जिसके अंदर ये वाला प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, तो उसके स्कोर्स के साथ मैंने जब कंपेयर किया तो डेफिनेटली नाइट्रो वी में जो ये सेम प्रोसेसर लगा है उसके स्कोर्स अच्छे थे। यहाँ तुम देख भी सकते हो सिनेबेंच का स्कोर, गीकबेंच 6 का स्कोर और अपना पीसी मार्क 10 का स्कोर। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पावर के अंदर या टीडीपी में इन्होंने ट्वीक करा है कि भाई थोड़ा लो पावर कंजम्पशन रहे ताकि थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से, क्योंकि थर्मल्स वगैरह को भी तो हैंडल करना है ना उसको। तो मैं इस चीज से यही कहना चाहूंगा कि इसमें जो 13420H वाला प्रोसेसर है ना, इसको तुम यूं मत समझना कि भाई बिल्कुल तुम्हें गेमिंग लैपटॉप वाली परफॉर्मेंस ही निकाल के दे देगा। ये थिन एंड लाइट वाली ही परफॉर्मेंस देता है जैसा यू सीरीज के प्रोसेसर में आती है। अगर ये चीजें समझ नहीं आई तो मैं प्रैक्टिकली बता देता हूं। अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें कॉलेज रिलेटेड काम करना है या फिर प्रोग्रामिंग करनी है, कोडिंग वगैरह करनी है, तो ब्राउजिंग वगैरह, मल्टीटास्किंग और मतलब बेसिक स्टूडेंट रिलेटेड कोई भी काम करने हैं तो वो सब इसमें बढ़िया हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेसर तो ओवरऑल अच्छा ही है, उन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सीमलेस काम चलेगा। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं ना वो लोग फोटो एडिटिंग तो बढ़िया कर लेंगे, फोटोशॉप में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो 1080p 60 तक हो जाएगी बढ़िया, बट 4K लेवल तक की मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। जबकि इस प्रोसेसर के साथ 4K एडिटिंग हो जाती है गेमिंग लैपटॉप्स में, बट क्योंकि इसको थोड़ा कम ट्वीक कर रखा है तो इसमें रेकमेंड नहीं करूंगा। मैंने करके भी देखा था, वैसे ठीक ठाक हो रही थी, बट ज्यादा लेयर्स बढ़ाओगे तो फिर लैग करना शुरू कर देगा। तो 1080 60 मैक्सिमम मैं बोलूंगा, और वो भी अगर तुम रील्स वगैरह एडिट करना चाहते हो, शॉर्ट वीडियो एडिट करना चाहते हो, कैजुअली तुम्हारा पैशन है, बहुत प्रोफेशनली अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो फिर मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि फिर भाई गेमिंग लैपटॉप ज्यादा बेटर रहते हैं अगर उस टाइप की प्रोडक्टिविटी करनी है तो, क्योंकि उनमें फिर तुम्हें ग्राफिक कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा। और ग्राफिक कार्ड से याद आया कि ग्राफिक ओरिएंटेड कोई भी काम भाई मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता। एंड iGPU भी इसके अंदर UHD वाले ग्राफिक्स है, आइरिस एक्सी नहीं है। आइरिस एक्सी होते तो थोड़ा अच्छा हो जाता, बट UHD से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो अगर ग्राफिक ओरिएंटेड कोई भी काम करना है ना, तुम्हें कॉलेज रिलेटेड हो गया या फिर कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी चलाने हैं ना, इवन तुम्हें अगर मतलब हाई लेवल चीजें करनी है तो फिर भाई गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ जाओ। हमने काफी सारे रिव्यू कर रखे हैं, प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पर मैं दे दूंगा, वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना। अब वैसे तो मैं इसमें गेमिंग रेकमेंड इतनी ज्यादा नहीं करूंगा, बट अगर फिर भी तुम करना चाहते हो कैजुअली थोड़ा बहुत मजे लेने के लिए, तो मैंने कुछ गेम टेस्ट करे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा उससे, वो देख लो। पहले हमने CS2 टेस्ट किया लो प्रीसेट के ऊपर, और लो प्रीसेट में देख सकते हो हमारे पास 30 to 40 FPS यहाँ पर आ रहे हैं, उससे ज्यादा हमें देखने को नहीं मिले। और कैसे ही मिलेंगे भाई, क्योंकि कोई इसमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो है नहीं, और ये गेम अब ग्राफिक इंटेंसिव बन चुका है। तो ये है कि हाँ भाई प्लेएबल FPS है, काम चलाओ गेमिंग हो जाएगी, बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, ई स्पोर्ट्स वाला मजा नहीं मिलेगा भाई। नेक्स्ट हमने GTA 5 टेस्ट किया, ये भी नॉर्मल प्रीसेट पर ही टेस्ट करा, क्योंकि भाई इससे ज्यादा का एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते कि ये हाई प्रीसेट पे हमें गेम खिला पाएगा। बाकी 1080p पे गेम चल रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। तो FPS देख सकते हो 40-45 के आसपास हमारे पास आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 50 गए होंगे। तो ये है कि हाँ स्टोरी गेम्स में प्लेएबल FPS मिल गए तो हाँ तुम अपनी कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, बट वो भी GTA 5 तक, क्योंकि GTA 5 पुराना गेम है तो वो चल रहा है। बाकी स्टैट्स तुम्हारे सामने है, 20 वॉट से ज्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा भाई CPU, ये याद रखना। तो थोड़ा सा लो पावर्ड मुझे लग रहा है ये। देन हमने Valorant टेस्ट किया, लेकिन Valorant को मैंने हाई पे टेस्ट कर लिया, क्योंकि ये देखो CPU पे ही इंटेंसिव है ये गेम, और CPU तो ठीक ठाक है अपना, तो इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर हमें 70-80 FPS मिल गए। मतलब वैसे तो कम है इस वाले प्रोसेसर के हिसाब से, क्योंकि इसकी TDP आई थिंक कम है, क्योंकि 20 वॉट से ज्यादा ये नहीं जा रहा है। बट अगर ज्यादा TDP वाला होता ना तो डेफिनेटली भाई 150 FPS निकाल देता Valorant पे। पर ठीक है, Valorant पे काम चलाओ चल जाएगा। बाकी फिर मैंने लिमिट्स को पुश करने के लिए एक थोड़ा हैवी गेम टेस्ट कर दिया, Far Cry 6, जिसमें ग्राफिक्स काफी ज्यादा इंटेंसिव चाहिए होते हैं। तो इसमें देख सकते हो लो प्रीसेट के ऊपर हमने टेस्ट किया था, और भाई बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मतलब वैसे तो FPS दिख रहे हैं कि हाँ आ रहे हैं, बट स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गई। तो मतलब इस CPU से तुम ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुम एक हैवी AAA टाइटल को मतलब बिल्कुल लो FPS पे भी खेल पाओगे, क्योंकि रेंडर ही नहीं कर पा रहा है भाई ग्राफिक्स को। तो जो गेम्स मैंने दिखाए बस उन्हीं को खेल पाओगे, या उनके लेवल के जो हल्के हल्के गेम्स होते हैं उनको। अब बात करते हैं पोर्ट्स की, तो लेफ्ट साइड पे मिलता है हमें एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक अपना HDMI 1.4 का पोर्ट, एक अपना USB-C 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। अब ये जो Type-C वाला पोर्ट है ना, इसके अंदर भाई डेटा ट्रांसफर भी सपोर्टेड है, पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है, एंड डिस्प्ले पोर्ट 1.2 का सपोर्ट इसमें हमें मिलता है। और राइट साइड पे मिलता है USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, और एक अपना फुल साइज SD कार्ड का स्लॉट। तो पोर्ट से मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बस एक RJ45 LAN पोर्ट होता तो थोड़ा और बढ़िया हो जाता, अगर LAN की जरूरत तुम्हें है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, Type-C के थ्रू डोंगल वोंगल लगा काम चल जाएगा। बाकी SD कार्ड स्लॉट देके बढ़िया किया इन्होंने, हम जैसे लोगों के तो सही काम आता है वो। और डिस्प्ले आउटपुट अगर लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 4K 30 तक ये आउटपुट दे सकता है, और वो अपने iGPU के थ्रू ही देगा ये। तो यहाँ मेरे को थोड़ी सी ना कॉस्ट कटिंग लगी, मतलब HDMI का वर्जन भी अगर 2.0 दे देते तो ये आराम से 4K 60 तक डिस्प्ले आउटपुट दे सकता था। तो 4K डिस्प्ले अगर कनेक्ट करनी है तो फिर तुम्हें 60 FPS का मजा नहीं मिलेगा। बाकी 2K या 1080p तक 60 FPS मिल जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अंदर का डिजाइन देखे तो लेफ्ट साइड पे हमें कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, सेंटर में मिलता है अपना ट्रैक पैड, और राइट साइड पे अपने Lenovo की ब्रांडिंग। ट्रैक पैड जो है वो उसका ठीक है, प्लास्टिक वाला ही है, एंड फुली टच है, क्वालिटी ठीक ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं लगी मेरे को। जैसे इनका जो आइडिया पैड Slim 5 आता है ना, उसके अंदर
ना थोड़ी प्रीमियमनेस इन्होंने दे रखी है हर जगह, बट स्लिम 3 क्योंकि बजट सीरीज है तो उस हिसाब से ही चीजें कर रखी है। तो ओवरऑल सही है, तुम्हें यूज करने में मजा आएगा और क्लिक करने में भी ठीक ठाक फीडबैक आ जाता है। बाकी कीबोर्ड की बात करें तो उसमें एक वाइट बैकलाइट मिलती है हमें, सिंगल लेवल की ब्राइटनेस के साथ आता है ये कीबोर्ड। एंड कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे सही लगा। गेमिंग लैपटॉप की तरह ज्यादा की ट्रैवल नहीं है, थोड़ा कम है क्योंकि थिन एंड लाइट सीरीज है ना। बाकी वैसे टाइपिंग में मजा आएगा, फीडबैक ओवरऑल अच्छा है इसका, टेक्टाइल फीडबैक तो मिल जाता है, तो ऐसा कोई टाइपिंग वाइपिंग वाले काम करने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसमें कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें नहीं मिलता, जो मेरे को थोड़ा सा एक ड्रॉबैक लगा, क्योंकि थिन एंड लाइट में आज के टाइम पे सभी लैपटॉप्स में हमें मिल जाता है। दे देते तो बढ़िया हो जाता। बाकी फिर ये लेटेस्ट सीरीज का भी तो नहीं है ना, पिछले ही साल लॉन्च हुआ था, तब भी दे तो सकते ही थे। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें इनके आइडियापैड स्लिम 5 में हमें मिलती है, मतलब उसमें तो IR वाला फेस ID का भी फीचर दे रखा है। एंड हाँ, टाइप सी चार्जिंग इसमें सपोर्टेड है भाई हमारे। 65 वोट के मैंने गैन चार्जर से इसे कनेक्ट किया, जो CMF वाला आता है उससे ये टाइप सी के थ्रू चार्जिंग ले रहा था। 65 वोट वाला कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे कम का करोगे तो नहीं करेगा। एंड यहाँ देख सकते हो रियल टाइम पे कि ये अपनी पूरी लेवल पे चार्जिंग कंज्यूम कर रहा है। अब ये फुल चार्ज पड़ा है तो इसलिए पूरी 65 से नहीं ले रहा, बट 65 वोट सपोर्ट कर रहा है। तो हाँ, मतलब इसे तुम टाइप सी के थ्रू चार्ज कर सकते हो, बट सिर्फ 65 वोट। अगर ये करना ही था तो टाइप सी ही दे देते, ये वाला चार्जर दिया ही क्यों इन्होंने। बाकी फंक्शन कीज पर भी काफी सारे शॉर्टकट्स हमें मिलते हैं। नाउ कम्स द डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले भाई इसके अंदर एक चीज अच्छी करी इन्होंने, IPS पैनल देके। बाकी स्पेसिफिकेशन सामने वीडियो को पॉज करके देख सकते हो सारी, कि डिस्प्ले में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। पहले जो स्लिम 3 आता था उसमें ना TFT डिस्प्ले आती थी, तो IPS में इंप्रूव करके बढ़िया किया इन्होंने, मतलब व्यूइंग एंगल अच्छे हो जाते हैं भाई, भूत नहीं दिखेंगे और तो क्या ही है। और 2025 के हिसाब से तो अब हर लैपटॉप में IPS पैनल तो भाई हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। TFT वाले लैपटॉप तो बंद ही कर दो, मैं तो कह रहा हूँ। बाकी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका, उसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 से ज्यादा क्या ही मिलेगा थिन एंड लाइट में। ये देखो, ये हल्की हल्की टेबल हिलती है, डिस्प्ले देखो कैसे हिल रही है। तो ओवरऑल बजट सेगमेंट में जैसा ये आता है उस हिसाब से डिस्प्ले सही लगी मेरे को। कंटेंट कंजम्पशन अगर तुम करना चाहते हो, मूवीज देखनी है, यूट्यूब वगैरह देखना है, तो भाई उस हिसाब से बढ़िया लगेगी। कलर वगैरह सही आएंगे, बस कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं कर सकते क्योंकि एक्यूरेट नहीं है डिस्प्ले। अगर ऐसे कोई काम नहीं करने तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मस्त ही लगेंगे तुम्हें ओवरऑल कलर्स। एंड वेबकैम इसमें हमें 1080p वाला मिलता है, ये चीज अच्छी करी, और प्राइवेसी शटर भी है उसके अंदर। तो क्वालिटी देख सकते हो अपने वेबकैम की कैसी है। माइक भी इसी के ही यूज हो रहे हैं, आगे की तरफ 2 माइक इसके अंदर लगे हुए हैं। तो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में 1080p के हिसाब से कैसी लगी तुम्हें। बाकी मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब फटाफट से नीचे जल्दी करो। जो कीबोर्ड के ऊपर हमें ग्रिल मिलती है, ये एयर फ्लो के लिए नहीं है, ये स्पीकर है, ध्यान रखना। अब तुम्हें आवाज सुनाते हैं 1.5 वोट का जो आउटपुट है वो कैसा है। अब फायरिंग होने का ये फायदा, कहीं बेड वेड पे रखते हो, कहीं पर भी तुम यूज करोगे ना तो दबेगी नहीं आवाज। बाकी इसके स्पीकर्स लाउड तो हैं, बेस वेस तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ एवरेज से थोड़ा सा ऊपर मान के चलो। क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को ओवरऑल, और कोई डिस्टोर्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो ओवरऑल अच्छी है स्पीकर की क्वालिटी। कोई काम वाम करते हो, यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं लगेगी। और बैटरी इसमें हमें मिलती है 3 सेल वाली 47 वोट आवर्स की बैटरी। कैपेसिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी थिन एंड लाइट के हिसाब से, अगर इसमें थोड़ी अच्छी दे देते तो बढ़िया हो जाता। एंड बैकअप अगर तुम एक्सपेक्ट करो तो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे का बैकअप ये दे देगा, वो भी सिर्फ तब जब तुम ब्राइटनेस को कम कर दो, बैटरी सेवर ऑन कर दो, नॉर्मल लेवल के काम करो, कीबोर्ड बैकलाइट भी बंद कर दो, और रिफ्रेश रेट तो 60 हर्ट्ज है इसका, तब जाकर के तुम्हें कुछ 5 से 6 घंटे या मैक्सिमम 7 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, कम फिर भी मिल सकता है क्योंकि बैटरी का साइज इतना बड़ा नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, टाइप सी चार्जिंग सपोर्टेड है। तो एक 65 वोट्स का चार्जर खरीदो, सारी दुविधाएं मिट जाएंगी तुम्हारी, ट्रैवलिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर फाइनल बातचीत करें इस लैपटॉप की, तो देखो यार 53,000 का करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसका प्राइस चल रहा है। और वैसे तो देखो i5 13 जनरेशन दिखता है ना H सीरीज वाला इस प्राइस में, तो काफी अट्रैक्ट करता है, बट एक्चुअल चीज मैंने तुम्हें बता दी, प्रॉपर फुल फ्लेजेड वाला प्रोसेसर नहीं है इसका। और गेम टेस्ट में भी तुमने देखा कि 20 वोट्स तक मैक्सिमम हिट कर रही थी इसकी DDP। तो हाँ, इन्होंने कहीं ना कहीं पावर कंजम्पशन में तो इसको मैनेज कर रखा है कि कम पावर कंज्यूम करे, इस वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज है। शायद इसीलिए 65 वोट्स का अडेप्टर है इसके साथ, ताकि वो प्रोसेसर को मैनेज कर पाए उस हिसाब से। तो तुम्हें पूरी वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि मेनली ये लैपटॉप ना डे टू डे लाइफ के काम करने के लिए, या फिर स्टूडेंट या ऑफिस पर्पस का तुम्हारा अगर कोई काम है तो उस हिसाब से करने में बढ़िया चलेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ज्यादा हैवी लेवल या प्रोडक्टिविटी की तरफ जाने के लिए ये लैपटॉप नहीं है। अगर वो सब करने हैं तो जो इसका स्लिम 5 वाला वर्जन है वो मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा। एंड अगर तुम 50,000 तक जा ही रहे हो ना, तो थोड़ा बजट और इंक्रीज करो एंड फिर लेटेस्ट अल्ट्रा 5 जो प्रोसेसर्स हैं इंटेल के, उनकी तरफ जाओ, या फिर भाई इंटेल ईवो वाले प्रोसेसर्स की तरफ। अब उसका रीजन मैं ये बताता हूँ, देखो इंटेल ईवो वाले जो लैपटॉप्स हैं उनमें तुम्हें बैटरी बैकअप और काफी सारी चीजें तगड़ी मिल जाती हैं, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। थोड़ा सा बस तुम्हें बजट
बजट बढ़ाना पड़ेगा, 60-65,000 तक ले जाओ बस। और अल्ट्रा 5 वाले जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है एंड उनमें AI फीचर्स भी काफी सारे दे रखे हैं। बट अगर बजट कम है तो भाई फिर एक VivoBook 15 लैपटॉप आता है i5 12500H वाला, वो इससे भाई 5 से 6,000 रुपए सस्ता है एंड वो इससे तगड़ी डील लगी मेरे को, क्योंकि देखो एक तो बजट भी कम है और प्रोसेसर ऑलमोस्ट इसके जैसी ही परफॉर्मेंस निकाल के देगा उसका भी। तो ये अभी 53 के हिसाब से थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव साइड लगा। इसका प्राइस 45,000 के आसपास होता तो डेफिनेटली वर्थ इट बन जाता भाई। बाकी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना भाई, मैं जरूर पढ़ूंगा और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारे लिंक्स मिल जाएंगे, खरीदना चाहो तो वहां जाकर खरीद सकते हो। बाकी मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब सब चीजें करके जाना, ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।